आजमा बुखारी साहबा, आप लोग ज़हनी इस्तिराब का शिकार हैं। वो कहते हैं मैं मियाँ साहब गुस्से नहीं हो रहे, वो कहते हैं आप जो मर्जी कहते रहे। हाँ, वो इसलिए वो गुस्से नहीं हो रहे। और मेरी बात पे जब मैं इनकी जो है वो केसों की बात करने लगूं, इनके माफिया की बात करूं, तो ये चीखने लगते हैं। तो वो नजर आ रहा है कि कौन इस्तिराब में है और कौन नहीं है। लेकिन मैं बात तो करूंगी, आटे की रिपोर्ट की बात भी करूंगी, चीनी की रिपोर्ट की बात भी करूंगी, एलएनजी की भी बात करूंगी, जिस वक्त गैस में की शॉर्टेज को हम भुगत रहे हैं उसकी बात भी करूंगी, सीमेंट के माफिया की भी बात करूंगी। बात तो मैं करूंगी और इनकी गलत फहमी है कि ऐसे मैं चुप हो जाऊंगी। अब आ जाते हैं इनकी कारकर्दगी जो कश्मीर के ऊपर है। इतनी अच्छी कारकर्दगी, इतना केस लड़ा कि 16 मुल्क उनके साथ इकट्ठे नहीं हुए करारदाद के लिए यूएन के अंदर, तकरीरें करके। वो जो कंटेनर भी करते रहे, झूठ बोलते रहे लोगों के साथ, तकरीरें करने के बाद शायद तकरीरें करा लें जितनी मर्जी। ये करप्शन 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 के मंत्र के पीछे नहीं छुपा जाएगा। अब आपसे सवाल होना है, आपसे आपकी कारकर्दगी का सवाल होना है। अब इससे बड़ी कारकर्दगी है कि 12 करोड़ का सूबा जो है वो के हाथ में है और आपको जो इंटरनेशनल इदारे लिख रहे हैं, जो इसके बाद बात कर रहे हैं, उनके जवाब देना, उसका जवाब चोर तू चोर डाकू वो नहीं होगा, जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा डाकू ही होता है कि छोटा हो बड़ा हो, ठीक है बुखारी साहब, मैं पड़ेगा। अच्छा मियाँ साहब आप फरमाइएगा, लेकिन मैं जरा पलविशा खान साहबा एक तो बात जरा इसका जवाब दे दीजिए। मियाँ साहब ने कहा आपकी जमात आपकी करतूतों की वजह से या काबिलियत की वजह से या नाअहली की वजह से सिमट कर सुकड़ कर सिंध की एक जमात बन गई। वो बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जरा पीडीएम पे भी आ जाए ना। ये जो आप हुकूमत को इसका तख्ता पलटना है, आपकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है पीटीएम की। पीपल्स पार्टी को बड़े शकूक की निगाह से देखा जा रहा है। कैसे पलटेंगे आप इस हुकूमत का तख्ता? पलविशा बीबी। मुनीब, सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि सब अपनी अपनी बारी पे बोलें, तो जरा बात भी करने का मौका मिलेगा। तो मियां साहब हमसे सीनियर है, ये अच्छा नहीं लगता कि हम उनकी बात में इस तरह चीखें। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के बारे में, जो भी पीपल्स पार्टी के लिए दिल को इतना दुखी ना करें। हमारे पास इन्हें बंदे नहीं, पूरा हम सिमट गए, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ये है कि घसीट के भी ये सबको ले आए, ठीक है। फिर ये कि एक पेज भी हमारे पास नहीं, वो भी इनके पास है। अच्छा, ये बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है, सारी दुनिया साथ है, तो फिर मुल्क की लुटिया क्यों डूब रही? ये सवाल तो बता दीजिए। जब सब आपके साथ हैं, इदारे आपकी बनाई पे हैं, सब कुछ अच्छा है, बाकी ऑपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं, तो फिर क्या ऐसी चीज है जो आपका हाथ रोकती है कि आप मुल्क को कहां डुबो रहे हैं, उससे बाहर निकाले उस मंसार से? दूसरी बात यह है कि कश्मीर पर बात यह है कि इमरान खान साहब ने, याद है, कहा था मैं जब कहूंगा आपने एलओसी क्रॉस करनी है, हम इनके पीछे खड़े हैं। जरा ऐलान कर दें, बता दें, या वजीर आजम से कह दें किस दिन एलओसी क्रॉस करनी है, वो दिन कब आएगा जिस दिन इमरान खान साहब इशारा करेंगे, हुक्म देंगे एलओसी क्रॉस करें, हम इनके पीछे ही होंगे, हम इनके साथ होंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर इतनी बड़ी करें कश्मीर आजाद होगा, तो फिर क्यों मुल्क जाके शाह महमूद रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं कि भारत ऐसा करेगा वैसा करेगा? क्यों खड़े होकर नहीं कहते जो देखी जाएगी, फिर हम यहाँ हैं, हम जवाब देंगे। ये बता दीजिए कि जुम्मे के दिन जो हमने धूप सेकनी थी, पता नहीं आधा घंटा थी, कितनी थी, क्या नतीजा निकला? लिहाजा ये बातें वो हैं जो आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ये तमाम चीजें जो है लिखी जा रही हैं, और अगर आप छुप के सियासत नहीं करते, तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा इजराइल वाला फैला रहे हैं, जरा उनको तो, एजेंसियां तो आपके हाथ नीचे है ना, लॉ एनफोर्समेंट तो आपके पास है, जरा बुला के पूछे तो सही कौन आपको कह रहे हैं ये सब प्रोपेगेंडा करने को, जिससे ना आप ये अच्छा पलविशा बीबी एक मिनट, अगर मुझे आप ठीक है, आपका पॉइंट है स्टेट पे आपके। अच्छा, अगर आपको मैं ये जरा, ये आपके कनेक्शन में भी थोड़ा सा इशू है, मैं आपको ये जरा पीडीएम के ऊपर आ जाते हैं। एक मिनट, क्या इनको पता है कि इनके मुआवनीन इजरायली टीवी बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं? हमने वो चैनल्स, हमें तो इल्म ही नहीं था कि ये चैनल्स भी हैं दुनिया में जिन पे इनके मुआवनीन बैठकर इजरायली टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। ये काम या नून लीग करे या पीपल्स पार्टी करती, तो आप देखते कौन आया है? पलविशा बीबी, कौन आया है हुकूमत की तरफ से? बताइए कौन आया है? नहीं, आपको भी पता है मुनीब, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, सारी दुनिया ने देखा इंटरव्यू, सोशल मीडिया पे गूगल कर ले, कौन आया और कौन क्या कह रहे हैं, उनको तो बुला के पूछना फर्ज है ना। ठीक है कि किसकी ईमा पे सब चले वो ठीक है।
आपने अपना पॉइंट मेक कर दिया। मेरी अर्ज सुन ले, मैं जरा इसको इस्तीफों वाली बात के ऊपर ना, अब ये क्योंकि मैंने क्यों कहा था कि पीपल्स पार्टी से सवाल हो रहा है, अब ये एक धरने की बात है उसके हवाले से या सेनेट के हवाले से। अब ये कायरा साहब बात कर रहे थे शाहजेब साहब के प्रोग्राम में, जरा सुन लीजिए, फिर जरा मुझे इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं मियां साहब के पास जाता हूं। पहले जरा क्लिप सुन लें। हम किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस का बायकॉट करने के खिलाफ है और ये पीपल्स पार्टी बहुत दफा कह चुकी है। हम इन हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, जोरदार तरीके से लड़ेंगे, इनको अवाम के सामने एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि अवाम के अंदर ये पॉपुलर नहीं रहे। उस इलेक्शन में अगर जाना है तो आपको अपनी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर अपनी स्ट्रेंथ तो कायम रखनी है ना। धरना, अगर हम इमरान खान के धरने को कहते हैं कि वो गलत था, अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का धरना गलत था, तो धरने के तो पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा ना धरना देने का। पलवशा बीबी, बहुत सवाल हो रहे हैं इस हवाले से कि एक तरफ आप कहते हैं ये इलेक्शन जाली, ये पार्लियामेंट जाली, ये धांधली की सब कुछ बना हुआ है, दूसरी तरफ आप बेताब हैं बाई इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेने के लिए भी, इवन सेनेट के अंदर हवाले से भी आप पर शकूक शुबात है, इस्तीफों के हवाले से शकूक शुबात है। पलवशा बीबी, देखिए मुनीर, शकूक शुबहात एक बड़े तरीके से पहले दिन से, जब से पीडीएम नहीं बनी तब से फैलाए जा रहे हैं कि पार्टी नहीं, पीडीएम नहीं बनेगी, प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, इनके आपस में शकूक शुबहात है। आज तक कोई शकूक शुबहात रास्ते में खड़ा हुआ किसी मुजाहिरे के, किसी फ्रेमवर्क के या किसी फैसले के। लिहाजा अगर शकूक शुबहात होते तो यहाँ तक मामला ना। दूसरी बात यह है कि हमने 85 के बाद ये सबक सीखा है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना। और तीसरी बात मैं आपको कहूँ, अलबत्ता तो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने खुद कम्बो शहीद पे धरना दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से धरने से पहले ही मामले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जो नौबत है वो धरने तक नहीं आने दी जाएगी। एक बात है जिसका मौलाना साहब ने सहारा दिया है। ठीक है, ठीक। मियां साहब, ये वैसे इन्होंने कहा, ये जरा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी याद आए थे, एक उनका क्लिप पर सुन लें, फिर आप ही फरमाइएगा शाह महमूद कुरैशी साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुन लेते हैं। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया, ये हिचकिचाहट क्यों है, ये घबराहट क्यों है, ये रुकावट क्यों है? क़यादत को पहुंच जाएंगे। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए। और अगर 31 तारीख को, 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करें कौम के साथ, ये ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और। अच्छा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे। मैं जरा मियां साहब आपसे इजाजत के साथ 2 मिनट में जरा पूछ लूं अज़मा बुखारी साहबा से। आज ये पीएमएलएन दावा कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब दावा कर रहे हैं कि इस्तीफे सारे आ गए, तो हुकूमत तो ललकार रही है अज़मा बुखारी साहबा कि दे दें इस्तीफे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, अब दें आप इस्तीफे ताकि लग पता जाए हुकूमत को अगर दमखम है तो। मुनीब, ये तो ऐसी है कि वो जो खाली बर्तन है ना वो बहुत ज्यादा बचता है, और जब दिखाना तो है ना, उन्होंने कहा दे देना इस्तीफे, हमारा टाइम क्यों जाया कर रहे हो भाई, तुमने बड़ा टाइम मतलब इस्तेमाल हो रहा है इस मुल्क की तरक्की के लिए, बड़ा लोगों के लिए जो है वो काम हो रहा है, जो आपका टाइम जाया हो जाएगा, हम तो इररिलेवेंट हो गए हैं ना, हम तो है ही नहीं, फिर इनको टेंशन किस चीज की है? आज दे इस्तीफा, कल दे, हमारे इस्तीफे हमारी मर्जी, हम जहां थे। लेकिन ये बता दूं, हम वो इस्तीफे नहीं देंगे जो पीटीआई ने दिए थे कि रात को धरना देते थे जो है वो डी चौक पे, और सोचते थे कि अंदर जाके पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर, और वहीं से वो स्टैंडिंग कमेटी की गाड़ियां चला के असद उमर, आरिफ अलवी, ये सारे जो है वो गाड़ियां चला के जो है धरने के अंदर पहुंचा करते थे। वैसे इस्तीफे हमने नहीं देने, हमने जब इस्तीफे देने हैं तो फिर वो आखिरी पंच होगा इस हुकूमत के लिए, और वो जो है वो इतना आसान, ये 35 थे, 30 थे, हो भाई इधर 400 लोग हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इनको कर लेने दो, मौला जट बन लेने दो हमें, तो हम इंजॉय करते हैं इनके मौला जट बनने को, और ये है कि इनको जो टाइम दे रहे हैं वो गुजार ले जितना टाइम मिल रहा है। अज़मा बुखारी साहबा, आप बता दें इस्तीफे सारे आ गए आपके, पीएमएलएन के सारे आ गए आपके पास? हाँ, पंजाब असेंबली और जो हमारी नेशनल असेंबली के पंजाब के तमाम इस्तीफे इस वक्त पर सेक्रेटेरिएट के अंदर हमारे पास मौजूद है, और राना सनाउल्लाह साहब को, एहसन इकबाल साहब को जो है वो कल या परसों जो है वो उनको हम दे देंगे ताकि वो लीडरशिप को दे दें। और इवन ये है कि लोटा जो है वो जो था हमारे बुजुर्ग आदमी जो है वो, उन्होंने जो क्या नाम है उनका, शरकपुरी साहब इस्तीफा दे दिया, हमने पार्लियामेंट्री पार्टी से नहीं, ये आलम है इस्तीफों का। अच्छा, ठीक है, ठीक। मियां साहब,
आपके वो एक पेज भी है, उसकी भी बड़ी शायद थोड़ी ऑपोजिशन को मैं मजाक से कहूँगा जलन भी है कि आपके पास तो एक पेज है, वो एक पेज भी है और बहुत कुछ भी है, और ये कह रहे हैं कि धरने की तो नौबत नहीं आएगी, उससे पहले फारिग हो जाएगा। मौलाना साहब ने तो आज इंदिया भी दे दिया है। तो मियाँ साहब फिर ये मामला तो शायद ठीक नहीं है आपके लिए। चलें, आइंदा 2-3 हफ्ते की बात है, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी बहन नूरी नत बनी हुई है, हमें मौला जट इसने बना दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये जितनी बुलंदो बांग ये दावे कर रहे हैं और जितने ये ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इन्हें यह कह रहे हैं कि आपको भागने नहीं देंगे, इस बात से पीछे नहीं हटने देंगे। पूरी कौम से आपने वादा किया कि इस्तीफे दे देने हैं, अब आपके इस्तीफे आ जाने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल बजा कहा कि आप 31 तारीख को स्पीकरों को इस्तीफे जमा कराएं, अगले 48 घंटों में इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन आइंदा जो है ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जो है उसका ऐलान कर देगा। हम वो इलेक्शन करवाएंगे, रियासत और हुकूमत वो इलेक्शन करवाएगी और फिर देखेंगे कि ये क्या करते हैं। ये सवाए इसके इनका ख्याल है कि ये हमें कोई इस तरह का डरावा धमकावा देंगे, ना डरने वाले हैं ना इस तरह के दबाव में आने वाले हैं। ये अपना शौक पूरा करें। हम तो ये कह रहे हैं, कौम ने इन्हें 20-20 साल बर्दाश्त किया है, हमने भी बर्दाश्त किया है, 2 साल नहीं बर्दाश्त कर रहे। हम इलेक्ट होके आए हैं, पूरे 5 साल करेंगे, अगले 5 साल भी हमारे हैं। ये सुन ले दोनों पार्टियां। वेरी गुड। ये जो 25-25 साल जो इनके लक्षण और इनके करतूत हैं पूरी कौम ने देख लिए हैं, और अब कौम ने अगर इमरान खान के ऊपर एतमाद का इजहार किया है तो ये न सिर्फ ये टेन्योर पूरा करेंगे, ये शौक पूरा करें। ये लाहौर के जलसे से इनका पटाखा हो गया, इनकी आंखें नहीं खुली अभी, ये इस्तीफों वाला शौक भी पूरा करके देख लें। इन्हें इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, खातिर जमा रखें, इंतजार करना पड़ेगा आइंदा इंतखाबात तक।